2026 का धान का सीजन दस्तक दे चुका है और इस बार खेती का तरीका पहले से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों और हिसार यूनिवर्सिटी की नई एडवाइजरी जारी हो चुकी है। नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि नर्सरी सही तरीके से कैसे तैयार करें, 2026 की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में कौन सी है, डीएसआर यानी सीधी बिजाई से 4500 प्रति एकड़ कैसे मिलेंगे और बौना रोग से फसल को कैसे बचाना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक भी जरूरी जानकारी मिस मत करें। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की टॉप धान किस्मों की। किसान भाइयों, सही बीज का चुनाव ही आपकी आधी सफलता तय करता है। पहली किस्म है पूसा 2090। ये पूसा 44 का नया और एडवांस वर्जन है। जहां पहले 155 से 160 दिन लगते थे, वहीं अब यह सिर्फ 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है और उत्पादन भी जबरदस्त रहता है, लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये समय पर खेत खाली कर देती है, जिससे गेहूं की बुवाई आसान हो जाती है और पराली की समस्या भी कम हो जाती है। दूसरी किस्म है PR 126, जिसे डीएसआर की रानी भी कहा जाता है। यह किस्म खास तौर पर सीधी बिजाई के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। लगभग 123 दिन में तैयार हो जाती है और इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, जिससे गिरने की समस्या भी कम रहती है। इसका रूट सिस्टम काफी मजबूत होता है, जिससे पानी की बचत होती है और बिजली डीजल का खर्च भी कम हो जाता है। तीसरी किस्म है पूसा बासमती 1847। अगर आप बासमती की खेती करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है, जिससे दवाइयों का खर्च कम हो जाता है और आपको मार्केट में प्रीमियम दाम भी मिलते हैं। ध्यान रखें कि बीज खरीदने से पहले अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट की। हिसार यूनिवर्सिटी के अनुसार कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले नर्सरी की जमीन में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। बीज उपचार जरूर करें। इसके लिए 10 किलो बीज को 10 लीटर पानी में 10 ग्राम बाविस्टिन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ 24 घंटे तक भिगोएं और फिर अंकुर निकलने के लिए 24 से 36 घंटे तक गीली बोरी में रखें। बुवाई का सही समय 20 मई से 15 जून के बीच है और अगर तापमान 42 डिग्री से ज्यादा हो तो सिंचाई केवल सुबह या शाम के समय करें। पहले 2 हफ्तों में खरपतवार और कीटों पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात डीएसआर और 4500 प्रति एकड़ योजना की। डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस में नर्सरी और रोपाई की जरूरत नहीं होती। इसमें मशीन के जरिए सीधे खेत में बीज डाले जाते हैं, जिससे पानी और मजदूरी दोनों की बचत होती है और सरकार की तरफ से 4500 प्रति एकड़ का लाभ भी मिलता है। इसके लिए 30 जून तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके बाद 25 जुलाई तक फील्ड वेरिफिकेशन होता है और फिर डीबीटी के जरिए पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है। ध्यान रखें कि डीएसआर में खरपतवार, खासकर सामवक घास और जंगली धान बड़ी समस्या बन सकते हैं, इसलिए इन पर समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक बीमारी बौना रोग की। ये बीमारी सफेद पीठ वाले फुदके के जरिए फैलती है, जिसमें पौधे छोटे, पीले और कमजोर रह जाते हैं और उनमें बाली नहीं निकलती। इससे बचाव के लिए खेत की नियमित निगरानी करें। बीज उपचार कभी न छोड़े, खेत में पानी जमा न होने दें और कीटनाशकों का इस्तेमाल केवल विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। अंत में 3 जरूरी बातें याद रखें। पहला, सही किस्म का चुनाव करें। दूसरा, डीएसआर अपनाएं और 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करें ताकि 4500 का लाभ मिल सके। और तीसरा, बीज उपचार और कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में कौन सी धान की किस्म सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। धन्यवाद।